गर्ल्स ने हमेशा की तरीके से अब की बार भी बच्चों जो हमारे बॉयज़ हैं उनसे बेटर परफॉर्म किया। अगर कहीं कोई छात्र अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो उसके लिए एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा जिसमें वो हमसे आंसर बुक की कॉपी लेगा। तो उन परीक्षाओं में वो बच्चे जो कक्षा 12 के एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वो वहाँ पर परीक्षा पुनः दे सकते हैं और इसी साल उनको उत्तीर्ण घोषित किया जा सकता है। देखिए, ये रिजल्ट मैं बार बार कहता हूँ, ये रिजल्ट जो है कहीं कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन क्योंकि ये थर्ड पार्टी द्वारा किया गया पहला असेसमेंट है इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है बच्चे के। अगर कोई बच्चा इन नंबर के गेम में उत्तीर्ण नहीं हो पाता तो उसको ये नहीं मानना चाहिए कि वो उत्तीर्ण नहीं हुआ परीक्षा में। मेरा मानना ये, स्कूलिंग जो है वो बहुत बड़ा आयाम है। स्कूलिंग में बच्चा केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करता, वो लिखना सीखता है, दोस्त बनाना सीखता है, खेलना सीखता है, पॉजिटिव कंपटीशन की बात होती है। तो नंबर ऑफ़ चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर उसको सीखने के लिए मिलती हैं। तो केवल यही एक ऐसा पार्ट है कि उसमें उसके हो सकता है कि 33% मार्क्स ना लाया हो। तो 33% मार्क्स ना लाया हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी चीज़ों में तो वो अव्वल है ही है। और जो NEP 2020 में फ्यूचर में जो हमारा मार्कशीट आएगी वो उन सब चीज़ों को भी रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन ऐसे बच्चों के लिए अभी जो एक विशेष बात है वो ये है कि ये बच्चे अभी हमारी जुलाई में एक सप्लीमेंट्री परीक्षा होंगी, तो उन परीक्षाओं में वो बच्चे जो कक्षा 12 के एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वो वहाँ पर परीक्षा पुनः दे सकते हैं और इसी साल उनको उत्तीर्ण घोषित किया जा सकता है। उसके अलावा जो बच्चे पास हो चुके हैं, अगर वो ये फील करते हैं कि उनके मार्क्स जो हैं वो कम है तो वो उसको इम्प्रूव भी करने के लिए उस परीक्षा में एक सब्जेक्ट में वो लोग वहाँ पर बैठ सकते हैं। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे मार्क्स कम आए हैं या हमने उत्तीर्ण नहीं किया। केवल एक छोटी सी चिंगारी की ज़रूरत है जो आपको लगनी चाहिए कि जब आप अगली बार परीक्षा दें तो ठीक से परीक्षा दें, तो वो आप जो आपका थ्योरी का पार्ट है, जो आपका नॉलेज का पार्ट है सब्जेक्ट का, उसको भी आप क्लियर कर पाएंगे। विश्वास मानिए, मैं कहूँगा कि बाकी जो चीज़ें आपने स्कूलिंग में लर्न की हैं वो इस रिज़ल्ट से बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं और जीवन में वही आपके काम आएंगे। सप्लीमेंट्री एग्जाम्स और जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हैं उनके लिए क्या प्रोसेस है? देखिए, CBSE बहुत ट्रांसपेरेंट बोर्ड है। हम लोग जो काम करते हैं वो बच्चों के हित में करते हैं। तो अभी लगभग हफ्ते 10 दिन के बाद क्लास 10 के लिए हम एक वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू करेंगे। अगर कहीं कोई छात्र अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो उसके लिए एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा जिसमें वो हमसे आंसर बुक की कॉपी लेगा। आंसर बुक को खुद देखेगा कि उसकी कहाँ गलती है, कहीं जोड़ में तो कोई गलती नहीं है, कहीं वैल्यूएशन ठीक से ना हुआ, और वो चीज़ बोर्ड को बताएगा और बोर्ड उसको फिर करेक्ट करेगा। अगर वो सही है तो उसका रिजल्ट रिवाइज होगा, अगर उसमें कहीं कोई गलती नहीं है तो वो भी उसको सूचित किया जाएगा। Subscribe to One India and never miss an update.